जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला, आतंकवादियों ने पर्यटकों को बनाया निशाना। हमले में एक पर्यटक की मौत, 12 घायल। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पीएम मोदी ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात। शाह ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर प्रशासन। राहुल गांधी के बोस्टन में दिए बयान को चुनाव आयोग ने बताया बेतुका। कहा औसत निकाले तो 65 नहीं 116 लाख मतदाताओं ने किए थे मतदान, 2 घंटे में वोट। ऐसे बयान भारत के कानूनों का अपमान। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। प्रयागराज की शक्ति दुबे बनी यूपीएससी टॉपर। हर्षिता गोयल ने हासिल किया दूसरा स्थान। अभ्यर्थी यूपीएससी government.in पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता सरकार दंगाइयों को दे रही है संरक्षण, हिंदुओं को पलायन के लिए किया जा रहा है मजबूर। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट मंत्रियों का बयान। ओम प्रकाश राजभर बोले बार बार चुनाव होने से बाधित होता है विकास। कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन आधुनिक भारत की जरूरत। युवा जनसभा के कार्यक्रम में शामिल हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। युवा जनसभा को बताया पार्टी की धड़कन। सपा के संदेश को गांव गांव तक पहुंचाने की दी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं आयुष्पाल सूर्य समाचार पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें पर्यटकों पर यह हमला किया गया है। हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है। 12 पर्यटक अभी घायल बताए जा रहे हैं। इनको इलाज के लिए ले जाया गया है। पहलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पैनिक न होने की अपील की है। लोगों से कहा है कि आप शांति बनाए रखें। इसी के साथ साथ टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ साथ टीआरएफ की ओर से इसको लेकर के बयान भी जारी किया गया है। आतंकी हमले को लेकर के अमित शाह ने भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने भी अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। वहीं अगर बात करें तो अमित शाह को जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा है। ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आ रहे हैं। अमित शाह से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। इसी के साथ साथ अमित शाह को जम्मू कश्मीर का दौरा करने के भी निर्देश पीएम मोदी की ओर से दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी फोन पर बात की है। 7 बजे पहलगाम के लिए रवाना होंगे अमित शाह। तो ये तमाम अपडेट्स जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें पहलगाम में यह आतंकी हमला देखने को मिला है और इसके बाद से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। सेना लगातार सर्च अभियान कर रही है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है। इस पूरे मामले को लेकर के उनसे चर्चा की गई है और अमित शाह जो है वो पहलगाम पहुंच सकते हैं। जल्द से जल्द इसको लेकर के फैसला लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो 7 बजे पहलगाम के लिए रवाना होंगे अमित शाह। ये तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की गई है। फोन पर स्थितियां जानने की कोशिश की गई है। तो लगातार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तमाम फैसले लेते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम पर्यटक जो है ये यहाँ घूमने फिरने आए थे। इसी दौरान आतंकियों ने यहाँ पर हमला किया है और ये तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इस हमले के दौरान एक पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं 12 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और ये वीडियो जो है ये सामने आया। हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। हमारे मेरी खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है?
चल उम्र है, तू भी करता है यार। ये देखना, हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसी के साथ साथ पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम फोर्सेस जो है वो वहां पर पहुंच गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंच गई है, एम्बुलेंस तमाम वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और लगातार इसको लेकर के अपडेट सामने आ रहे हैं। एक पर्यटक की मौत हो गई है और इसको लेकर के एक वीडियो जो है ये भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। हमले के बाद कोहराम मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत उनकी हुई है और यह भी हो सकता है कि अमित शाह जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पहुंचे। उमर अब्दुल्ला से उन्होंने बात की है, इसके साथ साथ पीएम मोदी ने भी अमित शाह से बातचीत की है। इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट्स लगातार लिए जा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है ये पहलगाम से सामने आई है। पहलगाम में यह आतंकी हमला देखने को मिला है, उसके बाद पुलिस फोर्सेस जो है वो वहां पर अलर्ट नजर आ रही है। पर्यटकों को लेकर के यहां पर पर्यटकों पर यह हमला किया गया है। सीआरपीएफ भी यहां पर मौजूद है और लगातार सुरक्षा फोर्सेस जो है वो यहां पर सर्च अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से भी यहां पर निगरानी की जा रही है, जगह जगह सर्च अभियान लगातार जारी है। एक्शन में आर्मी नजर आ रही है, सीआरपीएफ भी यहां पर मौजूद है और लगातार बड़े फैसले सेना और सीआरपीएफ की ओर से लिए जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेर इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहां टूरिज्म को फरोग दे। बायसरन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे, ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकोनॉमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। जिन दहशतगर्दों ने की है, ये कंडम के लायक ही नहीं, लेकिन एक मैसेज यहां से जरूर पाकिस्तान के खिलाफ आज जानी चाहिए कि हमें आपका टूरिज्म नहीं, हमें अपने इंडिया का टूरिज्म ही चाहिए। हम टूरिज्म के साथ है। एक जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। तो देखिए आगे इन लोगों को जल्दी मार गिराया जाए। ये जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है। खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बयान दिया गया है। इसी के साथ साथ ममता सरकार में दंगाइयों का संरक्षण किया जा रहा है। तो
तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार इस तरीके के बयान जो है ममता सरकार के लिए सामने आए हैं। ममता सरकार में दंगाइयों का संरक्षण किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश किया जा रहा है, हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वे यहां से पलायन करें। अखिलेश यादव ममता सरकार के प्रवक्ता बन उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर तो हमला किया ही है, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी लपेटते हुए नजर आए। मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायित करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है। और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए, पगलाए हुए सर यहाँ पे, और इसलिए उनको यह ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी सरकार में पीडीए के नाम पर केवल वो अपनी बिरादरी के लोगों की भर्ती करते थे और पिछड़ों के नाम पर वोट लेते थे। दलितों की सीटें भी पैसे लेकर के जो सीटें आरक्षित थी उनको देने का काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली है। हमारी सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास करने वाली है और भर्तियां पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो ममता सरकार के साथ अखिलेश यादव पर हमला करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट मंत्रियों का बयान सामने आया है। बार बार चुनाव होने से विकास की गति जो है वो बाधित होती है। वन नेशन वन इलेक्शन में मतदाताओं की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। वन नेशन वन इलेक्शन आधुनिक भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का धन जो है वो बचेगा। तो ये तमाम बयान जो है ये मंत्रियों की ओर से सामने आया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार ये बयान जो है तमाम मंत्रियों के सामने आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आधुनिक भारत की जरूरत है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश के जो धन है वो बचेंगे और लगातार इसको लेकर के बीजेपी जो है सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है। बार बार चुनाव होने से विकास भी बाधित होता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन से मतदाताओं की संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। सरकार की जो पहल है, समय बार बार चुनाव जब होते हैं तो विकास बाधित होता है। इस नाते सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नाम काट दिए गए, नाम निकल गया, पुरानी वोटर लिस्ट में था, नई वोटर लिस्ट में नहीं है, इस तरह का जो आरोप, एक तो ये इससे निजात मिलेगी और मतदाताओं की संख्या वोट देने वाले लोगों की बढ़ेगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आज इस आधुनिक भारत की, समृद्ध भारत की बहुत सख्त जरूरत है। जिस तरीके से समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई जरूरतें सामने आती हैं, उन जरूरतों को पूरा करना एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। वन नेशन वन इलेक्शन आने से निश्चित तौर पे जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा धन जो बार बार इस्तेमाल होता है उसमें बचत आएगी। हमारे इससे जीडीपी पे भी बहुत सीधा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ग्रोथ होगा। हमारी जो मैन पावर लगती है, सरकारी महकमे की जो बहुत बड़ी मैन पावर बार बार लगती है जब बार बार चुनाव आते हैं, उसमें भी बचत होगी। हम सबकी देश की आवश्यकता है, एक देश एक चुनाव। और आजादी के समय से 52-57, 62-67 में एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए भी थे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। उसके कारण आचार संहिता लगने के कारण समय बहुत बर्बाद होता है। बीच बीच में अलग अलग मतदाता सूची हैं, उनके पुनरीक्षण का काम चलता है। भारत ऐसा देश है जहां प्रतिवर्ष कोई ना कोई चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। तो बहुत अच्छी पहल है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और ये देश के हित में है, हम समाज के हित में है।
तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं। वहीं एसपी विधायक अतुल प्रधान ने अमित शाह को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और उसकी ओर से यह पत्र लिखा गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने अमित शाह को यह पत्र लिखा है। आपको बता दें अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। अखिलेश यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और इसी को लेकर के यह पत्र लिखा गया है। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे दें, समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से यह पत्र लिखा गया है। अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के यह पत्र लिखा गया है। उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाना चाहिए। अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग यहां पर की गई है। अखिलेश यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इस तरीके का बयान भी उनकी ओर से दिया गया है। और लगातार अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर के उनकी ओर से यह पत्र लिखा गया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को युवा जनसभा के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवा जनसभा को पार्टी का पुराना संगठन बताया है और पार्टी के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी से यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका उदाहरण मंगलवार को लखनऊ में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में युवा जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा जनसभा को पार्टी की धड़कन बताया। बहुत पुराना संगठन है युवजन सभा, समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों के ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही युवा जनसभा को गांव-गांव तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा हाल के चुनावी नतीजों को देखते हुए अखिलेश यादव कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। 33 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर किए गए अफसरों में 11 जिला अधिकारी भी शामिल हैं। वाराणसी, आजमगढ़, हापुड़ के जिला अधिकारी बदले गए हैं। सूचना निर्देशक शिशिर सिंह ने यहां पर तमाम पद जो हैं उनको लेकर के जानकारी दी है। उनकी ओर से निर्देशक पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें कौशल राज शर्मा को भी सीएम का सचिव बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो सत्येंद्र कुमार वाराणसी से जिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हापुड़ की जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा सूड़ा का निर्देशक उन्हें बनाया गया है। तो ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें इन तमाम अधिकारियों को लेकर के ये जानकारी सामने आई है। जहां सत्येंद्र कुमार वाराणसी से जिला अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ साथ हापुड़ की जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा सूड़ा का निर्देशक उन्हें बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो वाराणसी, आजमगढ़, हापुड़ के जिला अधिकारी बदले गए।
वहीं उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। भानु भास्कर को मेरठ का एडीजी बनाया गया है। इसी के साथ साथ संजीव गुप्ता को प्रयागराज का एडीजी बनाया गया है और 8 डिप्टी एसपी का भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अजित कुमार सिंह नोएडा कमिश्नरेट में एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। भानु भास्कर को मेरठ में पदोन्नति दी गई है, उन्हें मेरठ भेजा गया है। संजीव गुप्ता को भी यहां पर ये ड्यूटी जो है उन्हें दी गई है। 8 डिप्टी एसपीओ का यहां पर ये पूरा ट्रांसफर किया गया है। अजित कुमार सिंह नोएडा कमिश्नरेट उन्हें भेजा गया है। तो ये तमाम प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिले हैं। यूपी में 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और भानु भास्कर को मेरठ का एडीजी बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो संजीव गुप्ता को प्रयागराज का एडीजी बनाया गया है और इसी के साथ साथ ये तमाम प्रशासनिक फेरबदल किए गए। वहीं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर बनी है। इसी के साथ साथ हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी के साथ साथ डोंगरे अर्चिता पराग ने तीसरा स्थान हासिल किया है और ये तमाम अपडेट्स जो है इसको लेकर के सामने आए हैं। आपको बता दें प्रयागराज की शक्ति दुबे जो है वो यूपीएससी टॉपर बनी है। सर फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरी मम्मा नहीं है तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है उसकी वजह से और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक पाई हूँ। सर मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूँ और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूँ जिनसे वो भी आगे आए और आगे आके अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए। और सर साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बेसिकिटीज नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, वो सब चीजों में सर मेरा योगदान रहेगा। संघर्ष बहुत देखा है, अप्स एंड डाउन्स काफी रहे हैं। 5वां अटेम्प्ट रहा है मेरा ये और तीसरी बार इंटरव्यू था। पिछले 2 प्रयासों में जब नहीं हुआ था इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगा था, बट मैंने कभी छोड़ा नहीं है इस चीज को, हमेशा अपने लगे रहे हैं और मेडिटेशन के थ्रू हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश की है, हेल्थ पे फोकस किया है पूरा, जिससे कभी टूटा नहीं है शरीर, तो उसी से लगे हुए हैं। मोटिवेशन से मैं ज्यादा कहूंगा, मोटिवेशन छोटे टाइम के लिए काम करता है। अगर किसी इंसान का रूटीन रहेगा तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। तो रूटीन ये रहता था कि सुबह उठकर लाइब्रेरी जाना है, पूरे दिन वहीं रहना है, पढ़ाई करनी है और शाम को घर पे वापस आ जाना है। तो ये रूटीन अगर रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलता रहता है और मन में अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे यही करना है तो रूटीन के साथ अपने चलते रहें और सफलता मिल जाएगी। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।